सारा कार्य छोड़ करके जो जिम्मेदारी दी गई है गृहस्थ धर्म के लिए, गृहस्थी के लिए, उसको छोड़ करके बस रात दिन तीर्थ ही कर रहे? नहीं, नहीं, नहीं करना चाहिए। समय के अनुसार करिए। अर्थ, पैसा कमाने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना। चलो पैसा ही दिन भर कमा रहे हैं, सुबह उठ गए, नहाए खाए थोड़ा सा, और क्या हमारा आपका जीवन क्या है यूरोप में? सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं नौकरी के लिए, जल्दी जल्दी चाय कॉफी पीते हैं नौकरी के लिए, भागते हैं नौकरी के लिए, नौकरी से आते हैं दौड़ के, तुरंत पकाने लगते हैं, खाने लगते हैं, क्योंकि कल सुबह फिर जाना है। तो सुबह से शाम तक हम गुलामी करते हैं नौकरी के लिए। किस लिए? पेट भरने के लिए। जैसे जानवर होता है ना, सुबह उठते ही भोजन खोजने लगता है, वैसे हमारा आपका जीवन हो गया है। यही फर्क है सनातन हिंदुत्व में और अन्य विचारधारा में। तो धन के लिए बहुत कोशिश मत करिए, थोड़ा धर्म करिए, थोड़ा धन कमाइए, जितने से जीवन चल जाए। कबीरदास जी क्या कहते थे? हाँ? कबीर लोग कहते हैं, लेकिन कबीर की बात कोई मानता नहीं। कबीर ने लिखा, धन उतना दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। धन इतना ही होना चाहिए जिससे परिवार का भरण पोषण हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं और मेरा परिवार भूखा न रहे। जो अतिथि आ जाए, जो संत आ जाए, जो साधु आ जाए, वो भी भूखा न जाए। बस इतना ही धन होना चाहिए। अगर उसके बाद हम ज्यादा कोशिश करते हैं ना, तो बस वही जानवर वाली हालत, सुबह से शाम तक धन 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 धन, और रात सोए बार बार उठ के घड़ी देख रहे, 5 बजा, 6 बजा, 7 बजा, नौकरी पे जाना है, नौकरी पे जाना, दिन भर नौकरी लगाए, रात भर नौकरी लगी। कहा इतना कष्ट नहीं उठाना चाहिए। थोड़ा भजन का समय निकालिए, थोड़ा कीर्तन का समय निकालिए, थोड़ा सत्संग का समय निकालिए, थोड़ा मंदिर के लिए समय निकालिए, तो ही जीवन का सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी। नहीं तो क्या होता है, धन जुटा जुटा के हम बैंक में रखते हैं, फिर 4 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, फिर विदेश हम घूमने जाते हैं, तो जो जुटा के रखे थे घूम घाम के फिर आए, थकाई लगी, थोड़ा झगड़ा हुआ पति पत्नी में, घर में आए, पैसा जो था खत्म हो गया, फिर से दौड़ने लगे, तो एकदम उसी पेट के लिए, उसी के लिए बस जीवन ऐसे बर्बाद हो जाता है। तो नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, गृहस्थ मनुष्य को धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए। इनके लिए कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा, धर्म के लिए भी कष्ट उठाना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए भी कष्ट उठाना पड़ेगा, कामना की पूर्ति के लिए भी कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए। आराम से, सुफल से जितना हो सके उतना करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सोचना क्या चाहिए? देश और काल, जैसा देश है, जैसा समय है, और जैसा हमारा कर्म है, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। त्रिवर्गनाति कृच्छेण भजेत गृहमेध्यपि, यथा देशम यथा कालम या वैद्योपपादितम। कहा देश और काल के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। और जो कुछ मिल जाए तो उससे क्या करिए? उससे क्या करना? धन हो जाए, काल और प्रारब्ध और देश के अनुसार अगर धन मिल जाए तो उससे क्या करना चाहिए, अब उसको बताते हैं। खर्च कैसे करना चाहिए? अस्वाधान्ते अवसायिभ्यः कामान संविभजेत यथा अप्येकात्मनोदारा नृणाम स्वत्वग्रहो यतः। कहा अपनी समस्त भोग सामग्रियों को क्या करना चाहिए? जो कुछ घर में है
अपनी समस्त भोग और सामग्रियों को थोड़ा सा कुत्ते को दे दिया, थोड़ा कोई पतित आ गया उसको दे दिया, कोई चांडाल आ गया उसे दे दिया। चांडाल होते हैं जो देश और धर्म और जाति के खिलाफ काम करते हैं। चांडाल वो होते हैं जो सनातन धर्म को छोड़ देते हैं, उनको चांडाल कहा जाता है। अगर वो भी दरवाजे पर आ जाए तो उसे थोड़ा सा मतलब उसके जीने भर को लिए कुछ खिला दिया। कुत्ता आ जाए तो एक रोटी, कुत्ते को घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन कुत्ता अगर बाहर हो तो उसे रोटी जरूर देना चाहिए। कुत्ते को एक रोटी देने से ना, एक रोटी कुत्ता को देने से दत्तात्रेय भगवान प्रसन्न रहते हैं, यमराज प्रसन्न रहते हैं, उसे ग्रह। लेकिन कुत्ते को घर में नहीं रखना चाहिए, कुत्ते को घर में रखना महापाप। तो कुत्ते को कुछ खिला दिया, उसका थोड़ा पेट भर दिया, एक रोटी दे दी। कोई पतित आ गया, कोई पापी भी आ गया तो उसे भी कुछ खिला दिया। और यथा योग, जो जिसके योग्य है, ऐसा नहीं कि वो एक ही रोटी का अधिकारी है और हम 5 रोटी खिलाते रहे, नहीं। जितने में उसका पेट भर जाए उतना कुछ खिला दिया, और बांट कर थोड़ा सा उनको खिलाने के बाद जो बच गया उसको अपना पेट भर लिया। और पत्नी के साथ अगर कोई अतिथि आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए अपने घर पर, तो पत्नी के साथ उसका सम्मान करना, योग्य सम्मान करना। और कोई आया होगा, वो भी अपनी पत्नी के साथ आया होगा अतिथि, आपके घर में भी पत्नी है, गृहस्थ है, तो आप दोनों लोग उसका सम्मान करिए, हाँ? और निर्दोष सेवा करिए, बिना दोष रखे। और संसार कैसा है आप सुनते हैं ना, 12वें श्लोक में क्या कहते हैं नारद जी? जहयाद यदर्थे स्वप्राणान न न्यादवा पितरम गुरु तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जहयादयस्ते हयजितो जितः। लोग संसार में आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, क्या होता है, लोग एक लड़की के लिए, एक लड़के के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, होता है ना, आत्महत्या कर लेते हैं, या लड़की लड़के का जान मार देती है, जान से मार देती है, या लड़का लड़की को जान से मार देता है। और क्या होता है, कभी कभी लड़का एक लड़की के चक्कर में फंस के अपने माता पिता की हत्या कर देता है, और कभी लड़की अपने माता पिता की हत्या कर देती है। ये सब देखा गया है। कहा प्राण तक दे डालते हैं, यहां तक कि अपने मां बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। इसलिए भोग में फंस करके अपने माता पिता या अपनी या किसी की हत्या मत करिए, हत्या मत करिए। एकदम थोड़ा ममता से दूर रहे, मोह से दूर रहे, काम से दूर रहे, काम से दूर रहे। और जो अपने काम को जीत लिया ना, वह नित्य विजयी, भगवान पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, एक लड़की के पीछे, एक लड़का के पीछे लोग अपने परिवार को छोड़ देते हैं, और ऐसे ऐसे पापी पैदा हो गए, अपना धर्म भी छोड़ देते। उन्हीं को चांडाल कहा जाता है। उनकी कभी मुक्ति नहीं मिलती, और ऐसे लोगों को कभी शांति नहीं मिलती। और यह शरीर, अच्छा क्या होता है, कितनी गुलामी लोग करते हैं, स्त्रियां भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं। कभी कभी मैंने देखा है, पति क्या कहता है, नहीं 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 तुम मंदिर नहीं जाओगी,
और कभी कभी पत्नी कहती है नहीं नहीं मंदिर मत जाना, फिर मंदिर की निंदा करती है। जो अपने धर्म को प्रेम न करे, जो सनातन धर्म का ना बन सके ना, उसे क्या करना चाहिए? या मैं नहीं कहता, लेकिन मेरा विचार जरूर है, मैं सहमत हूं। तुलसीदास जी ने क्या कहा? जाके प्रिय न राम वैदेही तजिय कोटि सम यद्यपि परम स्नेही। जो राम जी को प्यार न कर सके, सनातन धर्म को प्यार न कर सके, हिंदू धर्म को प्यार न कर सके, उसको दुश्मन की तरह घर से निकाल देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वो जीवन भर दुख देगा, जीवन भर दुख देगा। बलि गुरु तजेव, राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया भगवान के लिए। विभीषण बंधु, विभीषण अपने भाई को छोड़ दिया। भरत महतारी, भरत जी ने अपनी मां को छोड़ दिया। और गोपियों ने अपने पति को छोड़ दिया। अगर पति धार्मिक नहीं है और आपको धर्म के विरुद्ध सिखाता है, आपको सीधे सीधे को बकेर करना सिखाता है कि बकेर हो जाओ, ऐसे को तुरंत छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका जीवन नष्ट कर देगा। तो पतियों ने क्या किया? कहा कि तुम कृष्ण की पूजा मत करो। गोपियों ने कहा तुम भाग यहां से, मैं तुमको छोड़ सकती हूं लेकिन भगवान को नहीं छोड़ सकती। भरत जी ने क्या किया? माता जी तुमने मेरे राम जी को जीवन से निकाला, तुम भी मेरे जीवन से निकल जाओ। निकाल दिया मां को। बलि ने दान देने से रोक दिया, बलि के गुरु ने बलि को रोका। शुक्राचार्य ने, शुक्राचार्य को समझाते रह गए। बलि ने कहा आज से आप मेरे गुरु नहीं, भगवान सामने खड़े हैं और आप मिलने नहीं दे रहे। भाई सबसे बड़ा प्रिय होता है, वो भी बड़ा भाई पिता समान होता है। विभीषण बंधु भाई को छोड़ दिया, कहा तुम राम से विरोध करते हो तो हम तुम्हें छोड़ देते। ऐसे लोगों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए। बहुत माया में नहीं फंसना चाहिए स्त्री और पुरुष के, नहीं दुख का ही कारण बनेगा और बहुत दुख मिलेगा। कहा क्यों न करें? कहा शरीर से प्रेम करते हो ना। लोग पूछिए, लोग क्या कहते हैं, क्यों प्रेम करते हो? बहुत सुंदर है। जानते हो 20 बरस बाद बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ी हो जाएगी और उसके बाद मर जाएगी। अगर लोग दफनाएंगे तो उसको कीड़े खा जाएंगे, ठीक है। अगर आग में जलाएंगे तो धुआं बन जाएगा। यही शरीर जो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, यह शरीर अंत में कीड़ा बनेगी। और कीड़ा क्या करेगा? कीड़ा खा करके, कीड़ा की गंदगी विष्ठा बन करके, तत्ती बन के बाहर निकल जाएगा शरीर। ऐसा ही होगा सबका, ऐसा कुछ नहीं है। कहा यह शरीर अंत में कीड़े खा जाएंगे, कीड़े खाने के बाद विष्ठा बन जाएगी, राख की ढेरी बन जाएगी। उस तुच्छ शरीर के लिए इतना प्रेम कि लोग अपने माँ बाप को मार देते हैं, अपने पति को मार देते हैं, अपनी पत्नी को मार देते हैं, अपने बच्चे को मार देते हैं। जरा सा सोचिए, शरीर जिसके पीछे भाग रहे हो यह क्या है? कुछ नहीं। इसलिए बहुत आसक्त नहीं होना चाहिए पति में और पत्नी में। आसक्ति अगर चाहिए तो भगवान में आसक्त होइए तो भला हो जाएगा। तो गृहस्थ को बहुत आसक्त नहीं होना चाहिए पति और पत्नी में। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त क्या चाहिए? सिद्धैर्यज्ञा वसिष्ठार्थै कल्पयेद वृत्तिमात्मनः शेषे स्वत्वयं त्यजन् प्राज्ञः पदवीं महतामियात्। गृहस्थ को चाहिए कि अपने कर्म के अनुसार जो भी कुछ धन संपत्ति मिली है, जो भी कुछ धन मिला है,
उससे पंचयज्ञ करे। पंचयज्ञ क्या है? देवताओं की सेवा करे, भगवान की सेवा में लगाए, ऋषि संत साधु संत आ जाए उनकी सेवा में लगाए, अतिथि आ जाए उनकी सेवा में लगाए, थोड़ा गाय को खिलाए, और अपने पितृगण को याद करे। लेकिन आजकल यही सबसे मुश्किल हो गया। हम एक से एक बहाना ढूंढ लेते हैं, और जो सनातन धर्म निंदक है ना, वो क्या करते हैं, अरे अरे देवता को खिलाओगे, वो तो पत्थर है, पत्थर तो खाता नहीं। पत्थर खाता है भैया, देखने के लिए आंख चाहिए, आंख चाहिए। लोग कहते हैं पत्थर के भगवान हैं, वो क्या खाएंगे। भगवान खाने लगे पत्थर वाले ना, तो तुम कोई खिला नहीं पाओगे। कभी एक बार भाव में जाओ और देखो, भगवान रस लेते, भगवान दिव्य है। भगवान क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान पूर्ण है। पूर्ण क्या है? शून्य है। शून्य का मतलब नहीं निल, कुछ ऐसा नहीं, शून्य है। और शून्य से शून्य को निकालेंगे तो क्या बचेगा? शून्य बचेगा। और शून्य में शून्य को जोड़ देंगे तो क्या बचेगा? शून्य ही रहेगा। तो भगवान को चाहे खिला दीजिए, चाहे मत खिलाइए, चाहे भगवान निकाल लें, चाहे भगवान दे दें, जैसा रहे, जितना आप चढ़ाएंगे उतना आपको वापस मिल जाएगा। वो पूर्ण है, इसलिए पूर्णांक है भगवान। तो इसलिए भगवान भोजन करते हैं, और कहते भगवान जब भोजन करते हैं, जो प्रसाद खिलाते हैं उसमें से कम क्यों नहीं हो जाता? भगवान पूर्ण है, जितना लेते हैं उतना रख देते हैं, कम ही नहीं होगा। हाँ, और इसी कोई साधु संत आए तो उससे खिलाए भैया, उसके क्या कहेंगे, अरे ये लोग बेकार के लोग हैं, झूठी मूठी कथाएं सुना के लोगों को लूटते। सबसे बड़ी बात, जो ऐसा कहते हो खुद अपने आप को लूटते हैं। जो खुद अपने आप को लूटते हैं, अपना जीवन बर्बाद करते हैं, अनाप शनाप चीजें खा पी करके, उनको यह कहने का अधिकार नहीं है। कोई अतिथि आए, मनुष्य आए, तो उसकी सेवा करिए, उसको थोड़ा सा खिलाइए, भोजन करिए। उसके लिए सनातन धर्म निंदक क्या कहते हैं, अरे क्यों खिलाए, सबके पास तो भोजन है तो सबके पास। खिलाने से आपका धन शुद्ध होगा। गाय को खिलाइए, कौवे को खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए, और पितृगणों की सेवा करिए। ये पंच महायज्ञ है। इसके बहुत सारे अर्थ जगह जगह हैं, लेकिन ये 5 चीजें नित्य करना चाहिए। थोड़ा पितृ लोगों को याद करिए। क्यों? जो धन रुपया है ना, पितृ क्या करते हैं? माता पिता जीवन भर कमाते हैं, जीवन भर कमाते हैं, और मरते समय तो कुछ नहीं ले जाते, सब पुत्रों के लिए छोड़ देते हैं। जब बैंक का कर्जा रहता है तो दिन भर लोग सोते नहीं, रात भर लोग सोते नहीं, दिन भर सोचते अभी कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है। माँ बाप का इतना धन लिया, कम से कम उनको भी सोचने की जिम्मेदारी है, थोड़ा सा उनको प्रणाम करने की जिम्मेदारी है। इसलिए रोज पितृगणों को याद करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो तब हो गई कि लोग पितृ को लोग भूत समझने लगे। जो पितृ पूजा नहीं करता वो जरूर भूत बनता है, और जो पितृ पूजा करता है वो कभी भूत नहीं बनता। और पितृ पूजा को लोग छोटा मान लिए हैं, पितृ पूजा को लोग छोटा मान लिए हैं। जब पितृपक्ष आए तो पितृ का तर्पण जरूर करिए, रोज तर्पण करिए अगर हो सके तो। उसका नियम है, नियम आप लोग देख लीजिएगा, अपने अपने पंडित जी से पूछ लीजिएगा पितृ तर्पण का क्या नियम है। अगर उतना नहीं कर सकते तो माता पिता की फोटो घर में रखिए, उनको प्रणाम करिए। अगर नहीं है तो, अगर माता पिता हैं तो साक्षात उनको प्रणाम करिए, उनको साक्षात प्रणाम करिए। राम जी करते थे, प्रात काल उठ कै रघुनाथा,
मात पिता गुरु ना वही माँ था। भगवान भी उठते तो सुबह सुबह तो पिताजी को प्रणाम, माताजी को प्रणाम बोलते थे। तो इतना करिए, इतना करना चाहिए। अच्छा, इतना करने के बाद जो धन बचे, यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं हो, अगर अपने पास धन हो, धन बढ़े, तो बड़े बड़े यज्ञ करना चाहिए। कभी श्रीमद् भागवत किया, कभी राम मानस यज्ञ किया, कभी राम कथा कराई, कभी कृष्ण कथा कराई, कभी शिव कथा कराई। अब लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात है। अरे ये सब पाखंड है, कौन करेगा। सूरीनाम में लोग अपने जीवन में 9 श्रीमद् भागवत सप्ताह करते थे और 11 बच्चे होते थे, सबका विवाह भी बड़े शान से कर लेते थे। और अब कहते हैं बड़ा धन है, कोई जीवन में एक यज्ञ नहीं करने का पैसा जुटा पाते हैं। और बेटी और बेटे का विवाह बेटा बेटी कमा के खुद कर लेते हैं, नहीं तो करते ही नहीं। अब तो यही हालत हो गई है। और हम अपने आप को बड़ा धनी समझते हैं कि बड़ा धन है हमारे पास। 50 कपड़े होने से धन नहीं होता, धन माना जाता है जब धन से धर्म हो, तब धन माना जाता है। तो धन जुटाइए, और धन जुटाइए किस लिए, कथाओं का आयोजन करिए, यज्ञ करिए। कहेंगे कौन आएगा, 7 दिन बहुत व्यस्तता है, कोई नहीं आएगा। 6 हफ्ते की फकांसी निकाल सकते हैं तो 7 दिन की कथा आप किसी पंडित जी को बैठ करके, आप पत्नी या अकेले बैठ के सुन सकते हैं श्रीमद् भागवत कथा। किसी को बुलाने की क्या जरूरत है, अकेले बैठ के सुन लीजिए। लेकिन सुनिए जरूर, जीवन में एक बार जरूर श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए, शुरू से अंत तक। भागवत की कथा पूरी तरह शुरू से अंत तक सुननी चाहिए, और उससे जीवन में शुद्धता आएगी, मुक्ति का कारण बनेगा। कहा बड़े बड़े यज्ञ करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए। युधिष्ठिर, नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर से, कहा और कहा जितने यज्ञ होते हैं उस यज्ञ को जो भोगता है, जो भोग लगाने वाले हैं, वो भगवान ही हैं। परंतु ब्राह्मण में के मुख में अर्पित किए हुए भोजन से उनकी जैसी तृप्ति होती है, वैसे अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं। ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर। कहा भगवान, कहा युधिष्ठिर, कहा बड़े बड़े यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान चढ़ाए हुए भोग का, अन्न का भोग लगाते हैं। लेकिन भगवान और प्रसन्न होते हैं जब वही भोग आप किसी ब्राह्मण को खिला देंगे। कहा अग्नि में हवन करने से अच्छा है कि आप 1-2 ब्राह्मण को बैठा करके भोजन करा दीजिए, भगवान और प्रसन्न होते हैं। राजन्यथा विप्रमुखे हुते ही, ब्राह्मण को भोजन कराना ही आहुति है। कहा अग्नि में डालने से अच्छा है कि आप 2-4 ब्राह्मण का भोजन करा दीजिए। अब उस पर भी तमाम बहसें होती हैं कि ब्राह्मण को भोजन कराने से क्या मिल जाएगा, क्या वहां मिल जाएगा, क्या ब्राह्मण का भोजन जो है ब्रीफन बॉक्स है, लेटर बॉक्स है कि वहां मिल जाएगा। तमाम तरह की निंदा भरी बातें करते हैं, लेकिन वो बकवास करते हैं, वो समझते नहीं, वो जानते नहीं, शास्त्र को नहीं जानते। इसलिए तस्माद् ब्राह्मण देवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः तैस्तैः कामैरजस्वैन क्षेत्रज्ञ ब्रह्मणा ननु। इसलिए युधिष्ठिर, इसलिए ब्राह्मण, देवता, मनुष्य सभी प्राणियों में यथा योग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान सबके अंदर है,
ब्राह्मण के अंदर है, देवता के अंदर है, सब मनुष्यों के अंदर है, सब प्राणियों के अंदर है। सबको यथा योग्य सामग्री से उनका पूजन करिए, उनको भोजन कराइए, वह भगवान की ही पूजा है। लेकिन इन सब में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। ब्राह्मण को भोजन कराने से भगवान और प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं। कुर्यादा पर पच्छेयम मासिम पृष्ठ पदे द्विजः श्राद्धम पित्रोरयथा वित्तम तद्वनुधुना च चित्तवान। कहा अगर धन हो, ब्राह्मण की ही बात नहीं, सबको करना चाहिए। कब? कहा अश्वनी मास कृष्ण पक्ष जब आ जाए, बड़ी नवरात्रि से पहले, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष जब आ जाए तो अपने माता तथा अपने पिता, अपने पितामह, मातामह इत्यादि के लिए महालय कहते हैं, महालय में श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में सब कुछ लोग बंद कर देते हैं, पूजा, विवाह, शादी, लेकिन एक चीज करना चाहिए। क्या? पितृपक्ष में पितृतर्पण अवश्य करना चाहिए। अगर पितृपक्ष में पितृतर्पण नहीं करेंगे ना, और पितृ लोग दुखी होंगे, पतित होंगे, गिर जाएंगे, तो कुल का, परिवार का सब नाश हो जाएगा। अब एक से एक लोग आते हैं, तमाम तरह की बहस करते हैं, कभी कभी सुनता रहता हूं, कभी रेडियो पर, कभी टीवी पर, कभी सभा में। उनको शास्त्र देखना चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं। पितृपक्ष में अपने सुख के लिए, अपने पितरों के सुख के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में अवश्य तर्पण करना चाहिए, अवश्य तर्पण करना चाहिए। तो वही कहते हैं भगवान नारद जी युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, धन के अनुसार जितना धन हो, ऐसा नहीं जितना है सब, जितनी शक्ति हो, जितनी हिम्मत हो। अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष में मतलब कि पितृपक्ष में अपने माता पिता के हेतु, अपने आजा पर आजा के हेतु, अपने नाना मामा के हेतु श्राद्ध क्रिया करनी चाहिए। और अयने विश्वे कुर्यात् व्यतिपाते दिनक्षये चंद्रादित्योपरागे च द्वादशे श्रवणे सुच। और क्या करना चाहिए? जब अयन हो, अयन दो होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण जब होते हैं भगवान, तो कुंभ का मेला लगता है, और भगवान जब, सूर्य भगवान जब कर्क राशि पर पहुंचते हैं, उससे दक्षिणायन कहते हैं। जिस दिन उत्तरायण और दक्षिणायन हो, उस दिन विशेष रूप से तर्पण करना चाहिए, दान देना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। व्यतिपात, ये सब पंचांग की बातें हम बता रहे हैं आपको भी। व्यतिपात जिस दिन हो, दिन क्षय हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, द्वादशी का दिन हो, श्रवण धनिष्ठा अनुराधा नक्षत्र में, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं, कार्तिक शुक्ला नवमी, कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी, जिसे अक्षय नवमी कहते हैं, अगहन मास, पौष मास, माघ और फाल्गुन, इन 4 महीनों की कृष्णाष्टमी को, माघ शुक्ला सप्तमी को, माघ की मघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा को, और प्रत्येक महीने की जो पूर्णिमा होती है, जो अपने मास नक्षत्र चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण हो, द्वादशी तिथि हो, अनुराधा नक्षत्र हो, श्रवण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, उत्तरा साढ़ा नक्षत्र हो, उत्तरा भाद्रपद के साथ योग एकादशी तिथि का, तीनों उत्तरा नक्षत्रों में योग, अथवा अपने जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र के सारे योग, ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने के लिए बहुत योग्य और बहुत श्रेष्ठ समय है। कभी कभी पितृ दोष लगता है, लोग भूत प्रेत दिखाने लगते हैं, और मैं जानता हूं बहुत से लोग 11,000 12,000 यूरो लूट लेते हैं लोगों से भूत प्रेत के नाम पर, और लूट करके फिर लोग लुटा देते हैं, होता कुछ नहीं।